अनिल भैया, अशोक भैया कर्ता। क्या है? कर्ता। वाहन से करण, चल के आए हैं क्रिया, दर्शन के लिए। अब भले संप्रदान है, लगता संप्रदान है, पर वो है कर्म। क्यों आए? किसको आए? इसलिए कई बार भाषा वैज्ञानिक शब्द का ठीक अर्थ नहीं निकाल पाते, और कई बार सिद्धांतवादी भाषा का ठीक काम नहीं कर पाते। अब जहां पर आपने कारक का अध्ययन कर लिया, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर संबोधन भो रे अहो। ये आपने षटकारक कहिए, सप्तकारक कहिए, अष्टकारक कहिए। अब ये तीन भेद क्यों कर दिए? अध्यात्म षटकारक मानता है। संबोधन हटा दो, 7 कारक होते हैं, वो संबोधन जोड़ो तो 8 कारक हो गए। अब जो भी तुम व्याख्या करोगे तो इस आपके कारक लगेंगे। अब कारक लगाते समय जितने रट्टम रट्टा कारक पड़े हैं, वो कारक के साथ अर्थ का दुर्व्यवहार करेगा। क्योंकि जहां पर चतुर्थी लगना चाहिए वहां पर षष्ठी का भी प्रयोग होता है, जहां पर चतुर्थी लगना चाहिए वहां षष्ठी का प्रयोग होता है। अनिल कनाडा जी मित्र, रजक के लिए, धोबी के लिए वस्त्र दे दीजिए। वो ब्राह्मण जी आए हुए हैं, उनको वस्त्र दे दीजिए। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? दे दीजिए। आपने तो ये पढ़ा है, आपने तो ये पढ़ा, नमः स्वस्ति वषट लंभ योगे चतुर्थी। तो नमः स्वस्ति स्वहा वसत लंब योगे चतुर्थी, नमः के अर्थ में, वषट के अर्थ में, स्वाहा के अर्थ में, सुधा के अर्थ में, अलंब के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बराबर। तो देने के अर्थ में दानार्थे चतुर्थी, बालक दानार्थे चतुर्थी। परंतु ब्राह्मण के लिए भी वस्त्र दिया जा रहा है और धोबी के लिए भी वस्त्र दिया जा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति लगना चाहिए क्या? नहीं लगेगी। ब्राह्मणाय विप्राय वस्त्रम ददातु, ब्राह्मण के लिए तो वस्त्र दो, और रजकस वस्त्रम ददातु। अब सुनिए, धर्मार्थम दानार्थम चतुर्थी, हिंसार्थम षष्ठी। ये जो ब्राह्मण के लिए तुमने दान दिया है, मुनि के लिए कोई दान आहार दिया, वो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, लेकिन ब्राह्मण के लिए चतुर्थी का प्रयोग होगा। धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए है ना, इसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? हिंसार्थे षष्ठी। इसमें आपने कपड़े धोने के लिए दिए, उसमें हिंसा होगी और वापस लोगे आप पुनः। धोबी से कपड़े वापस लोगे ना, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं लगा पाएंगे आप, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जिस व्यक्ति ने मात्र रट्टम रट्टा पढ़ा हुआ है, व्याकरण को न पढ़ करके रटा हुआ है, वो तो सब जगह चतुर्थी का प्रयोग करेगा। इसलिए कोई ये ना सोच बैठे इस प्रवचन को सुन करके कि विशुद्ध सागर जी व्याकरण की व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याकरण की व्याख्या तुमको जो दिख रही है ना, ये जैन आगम की व्याख्या चल रही है। आपको बोध होना चाहिए द्वादशांग के अंदर व्याकरण भी है। इसको कहते हैं, हमारे कई आचार्यों के नाम के आगे, बैठो भैया दोनों, कई आचार्यों के नाम के आगे 2 से लिखा त्रिविद्याचार। क्या लिखा? त्रिविद्याचार। तो त्रिविद्याचार का मतलब समझना चाहिए।
जो आचार तीन वेदों के ज्ञाता हैं, वे त्रिविद्याचार हैं, जिसके लिए, जिनके लिए, अब देखो शब्दों को पकड़िए, जिसको, जिनके लिए, जिनको, जिन्हें। शब्द एक ही अर्थ को कह रहे हैं, लेकिन सारे शब्दों के अर्थ अलग हैं। जिनको, जिसको, अब सामान्य शब्द नहीं है, देख रहे ना, जिनको, जिसको, सामान्य आदमी को बोलते हैं जिसको, जिनको। जब हमारे पूज्य होते हैं, परम पूज्य होते हैं, हम जिसको नहीं बोलेंगे, जिन्हें नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं बोलेंगे, जिसको नहीं बोलेंगे, जिन्हें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिन्हें। कारण पूज्यों के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। रावण आया था, रावण आया था कैलाश पर्वत पर, राम आए थे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? देखना, रावण आए थे। अरे तुम लोगों को अच्छे नहीं लग रहा? अरे वो भी तो सलाका पुरुष है ना, दो से जी बिराजो, वो भी तो सलाका पुरुष है ना। रावण आए थे। ओ हो सुब्रत भैया, इन सारे जगत के ज्ञानियों को समझा दो, तुम ऐसा जियो कम से कम कि शब्द भी तुमको सम्मान दे पाए। शब्द भी रो पड़े कि मेरा प्रयोग कहां कर दिया। कक्का, रावण आया था, अच्छा लग रहा है, रावण आया था। कोई बोलेगा राम आया था? ये क्या बोलते हो? राम आए थे। पूज्यों के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। ये बातें सीखो, नहीं तो लोग कहेंगे चौमासा हो गया, अभी तक बोलना नहीं सीखे। इसलिए बिराजो कक्का जी कहती शांत, क्या आनंद आ गया उनकी, मिश्री घुल गई। जैसे कहा, बोले गुरुजी ने हमसे बोला, बोले बिराजो कक्का जी। आह नरेंद्र भैया, गुरु कृपा, कैसी गुरु कृपा बरस रही है, जहां देखो वहीं गुरु बुला लेते हैं। ओ हो। मित्र, मित्र, शब्द शास्त्र कह रहा है कि ऐसा क्रियाकल्प करो, क्रिया कार्य करो, जिससे कि मैं आपके साथ अच्छा जुड़ पाऊं, मेरे तेरे साथ मुझे अशुभ रूप में ना जुड़ना पड़े। रावण बेचारा राम से ज्येष्ठ था कि नहीं उम्र में। अब यह आपको विषय पकड़ना चाहिए, कितनी बड़ा आदमी उम्र में हो, कितनी गुणों में बड़ा हो, लेकिन एक अवगुण प्रवेश कर जाए, उसको मेरे मित्र बच्चे बच्चे एक वचन का प्रयोग करते हैं। यदि अपने नाम के आगे बहुवचन का प्रयोग कराना हो, अपने नाम के आगे बहुवचन का प्रयोग कराना हो, तो मेरे मित्र गुणों का बहुमान करना सीखो। पर हमारे गुणों का बहुमान करने का अर्थ जो है ना नरेंद्र भैया दूसरा है। हमारे जो बहुमान गुणों का करने का अर्थ दूसरा है। हो सकता है विकास छावड़ा का दूसरा हो, मित्र हमारा अर्थ दूसरा है। एक गुणों का बहुमान ये है कि आपने जितने प्रकार के अच्छे गुण होते हैं उनको एक कागज पर लिखा और लिख करके सिर पर रखा और नाच रहे हो। बोले क्या है? अच्छे गुणों का बहुमान कर रहा। शब्द नए में चला गया जी, शब्द के बहुमान में डूब गया। एक बहुमान वो है यदि नरेंद्र भाई गुरु भक्त हैं, देव कुमार जी जिन वाणी के भक्त हैं, निकलेश भैया तीर्थों के भक्त हैं, इन सारे गुणवानों को देख करके सुधीर बाकलीवाल ने, गजेंद्र भाई ने उनको गजरा पहना दिया। बिराजो बिराजो बैठो भैया, अब माला पहना दिए। बोले महाराज जी हम तो धर्मात्मा का बहुमान करते हैं। प्रदीप आया,
चंदन की कीचड़ लगा गया माथे पर। बोले हम तो बहुमान करते हैं, सम्यक दृष्टि का बहुमान करते हैं, सम्यक ज्ञानी का बहुमान करते हैं, सम्यक चारित्र का बहुमान करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप, करना ही चाहिए। लेकिन मित्र, मैं जिस लक्ष्य पर तुमको ले जा रहा हूं, चाहे तुम किसी को तिलक लगाओ तो तुमने ठीक किया, धर्मात्मा का सम्मान करना चाहिए। चाहे तुम माला पहनाओ, तुमने ठीक किया, धर्मात्मा का बहुमान करना चाहिए। तुमने भेंट दी किशोर भैया, ठीक है, बहुमान करना चाहिए। परंतु इससे हम रत्नात्रय का बहुमान नहीं मानते। इससे हम रत्नात्रय का बहुमान नहीं मानते हैं। ये प्रकृत पर का बहुमान है। आपने रत्नात्रय का बहुमान कब किया? यदि महात्मा यशोधर सागर जी मौन रख करके, दृष्टि को नीचे कर करके शांति से आहार चर्या को गए, ना हूं किया ना हाँ किया, जैसा मिल गया शांति से आहार लेके आ गए, अपने कक्ष में शांति से सामयिक करने बैठ गए, सामयिक पूर्ण स्वाध्याय करने बैठ गए, स्वाध्याय पूर्ण हुआ ध्यान करने बैठ गए, ध्यान पूर्ण पुनः स्वाध्याय करने बैठ गए, स्वाध्याय पूर्ण हुआ पुनः प्रतिगुण करने बैठ गए, प्रतिगुण पूर्ण हुआ पुनः स्वाध्याय करने बैठ गए, मुनिराजों की सेवा करने चले गए। मित्र, अब मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति से कि तुमने रत्नात्रय का बहुमान किया है। रत्नात्रय का बहुमान किया है। जो व्यक्ति जितना अधिक मौन रखेगा, उसका उतना सत्यव्रत अच्छे से पलेगा। बोले तो विचार के बोले, अन्यथा मौन रखे। हंसी मजाक किया, आपने सत्यव्रत का अपमान किया है, सत्यव्रत का अपमान किया है। सत्यव्रत का अपमान कर दिया आपने, चारित्र मुनि कर्म का आश्रव कर लिया। बराबर, चारित्र मुनि कर्म का आश्रव कर लिया। ओहो, गजेंद्र भैया ने कहा, गुरुजी मुझे 2 प्रतिमा चाहिए। गुरुजी ने आपको प्रसन्न होकर कल्याणार्थ 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। और अब गजेंद्र सभा में आगे बैठना शुरू हो गए, क्योंकि प्रतिमाधारी बन चुके हैं। पर जीवन के जिस दिन ली थी ना, उस दिन से ही निर्णय किया था मुझे पालन नहीं करना। अब प्रतिमाधारी नाम तो हो गया और प्रतिमा का पालन किया नहीं। हे मित्र, ये आपने व्रतों का अपमान कर दिया। इससे चारित्र मुनि कर्म का तीव्र आश्रय होगा और समाज तुमको सम्मान व्रति के नाम से दे रही है, सो मायाचारी का भी आश्रय होगा। और मालूम चला, लोग धर्मात्मा कह के मुझे बुलाता रहा और हम त्रियंच बन के पहुंच गए, हाथी बन के गलियों में घूम रहे हैं। और लोग मेरे लिए, जहां मेरी समाधि हुई थी, मृत्यु हुई थी, वहां चबूतरा पर दीपक जला रहे हैं। और मालूम चला, उस दीपक की बाती को बुझाने के लिए हम चूहा बन के वहीं घूम रहे हैं। ऐसा मत मानना गजेंद्र भैया कि जिस चबूतरे पर दीपक रखा जा रहा है, वो चबूतरा जिसके ऊपर बना हुआ है, ऐसा पुरुष कहीं भगवान ही बन चुका हो। ऐसा भी हो सकता है, यदि मायाचारी की साधना चल रही थी, उसी चबूतरे पर गिलहरी गिरगिट मित्र चूहे बन के घूम रहे थे। वो चबूतरे में बिल बना के रह रहे थे। बोले क्यों? संस्कार थे कि मैं यहीं जला था। बड़े बड़े लोगों को संभल के रहना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को संभल के रहना चाहिए। पंडित का भय निकल जाता है, पापों से पूर्ण अभय हो जाता है। उस अधिकार हमारे पास, कुछ भी करा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। मित्र गजेंद्र भैया,
चाहे साधु महात्मा का हाथ हमारे सिर पर हो, चाहे कोई राजा के राजनीति का हाथ सिर पर हो, ये दोनों हाथ इस पर्याय के पुण्य के साथ हैं। पुण्य क्षीण होते ये दोनों हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्र, आपका भावों की विशुद्धि साथ देगी। इसलिए मालूम कितने लोग गजेंद्र मुझे फुलाने आ जाए, मैं तो आंख बंद करता हूं और मूंग की दाल को देखता हूं। कितने लोग फुलाने आ जाए, मैं आपको समझा रहा हूं, नरेंद्र भैया को समझा रहा हूं, चंदू भाई, मित्र, कितने लोग फुलाने आ जाए, प्रशंसा करने लग जाए आपकी, तुरंत ही मूंग की दाल देखना और संक्रांति देखने लग जाना, पर्व का दिन देख लेना। कोई विशेष पर्व तुम्हारे घर में त्योहार आ रहा हो तो बुंदेलखंड के लोग सबसे पहले मूंग की दाल फुलाते हैं। उनके हर पर्व में, हर त्योहार में मूंग की, नवीन तू तो बुंदेलखंडी है ना भाई, मूंग की दाल और मंगोड़ी। ओहो, मूंग की मंगोड़ी, मूंग के बड़े तुरंत तुमको दिखने लगते हैं, परंतु ज्ञानी वो दाल सोचती है। बहुत दिन से मैं बोरे में गरम गरम जी रही थी, कुठरिया में भरी हुई थी, गोदाम में भरी हुई थी, बहुत गर्मी लग रही थी। आज मेरा मालिक कितना अच्छा देवू मिला, कम से कम देवू मुझे ठंडे पानी में तो डाल रहा है, पर पागल दाल तू थोड़ा रुक। जैसे पानी में डालने लग जाए, जैसे पानी में डालने लग जाए दाल, तू रोने लग जाए, तेरे दिन बदल गए। मत सोच कि मुझे ठंडा किया जाना है, ठंडे करके ही, फुला करके ही पीसा जाता है। हो, पहले फुलाया, ठंडा किया, फूल गई, इसके बाद क्या दिखता मालूम? अब हो जा तैयार, सिलबट्टे के नीचे तुम पिसोगी। अब इतने में भी नहीं छोड़ते लोग, थोड़ी देर बाद एक उबलती कढ़ाई दिखाई देगी, उबलती कढ़ाई दिखाई देगी, उसमें तुम चुरते मिलोगे, चुरते। ऐसे ज्ञानियों, ज्यादा कोई फुलाने लग जाए तुम भाग जाना, नहीं तो 100%। गजेंद्र, आपकी ही प्रशंसा क्यों, किसी गरीब की क्यों नहीं हो रही थी? इतने तो ज्ञानी बन जाना चाहिए, अब इतने तो ज्ञानी बन जाना चाहिए। चाहे असाधु हो चाहे साधु हो, ज्यादा प्रशंसा करे भैया, बच के रहना, अब तुम पिसने वाले हो। सुनो